देखिए अब देखिए हम बताते हैं कि इथाइल अल्कोहल का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। देख क्लास 10th में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमने लिखा रिएक्शन विथ कॉन्क H2SO4। कॉन्क का मतलब हो गया सांद्र, ठीक है। कॉन्क का मतलब क्या होता है? सांद्र। और तनु का मतलब समझते हैं? देखिए अगर कहीं लिखे कि कॉन्क H2SO4 है, ठीक है, तो इसका कहने का मतलब हो गया ना कि 98% जो है H2SO4 है, यानी 98% क्या है? H2SO4 है, और 2% जो है वो जल है। ये किसका मतलब हो गया? कॉन्क का मतलब, सांद्र का मतलब। अगर लिखे तनु H2SO4, तनु H2SO4 अंग्रेजी में कहते हैं डाइल्यूट, ठीक है। अगर कहा जाए तनु H2SO4 है तो तनु H2SO4 का मतलब होता है कि 90% जल है। 90% क्या है? जल है, और 10% क्या है? H2SO4। नहीं समझे? लगता है आवाज थोड़ा सा डाउन है, ठंडा के कारण बोलता का नहीं है। समझ रहे? तो यहाँ देखिए कि कौन का मतलब क्या हो गया कि 98% H2SO4 है, और 2% क्या है इसमें? जल है। और तनु का मतलब क्या हो गया? 90% जल है, और 10% H2SO4 है। तो आगे देखिए समझिएगा कि हम अभिक्रिया करा रहे किसके साथ? कॉन्क H2SO4, मतलब सांद्र के साथ अभिक्रिया हो रही है। तो समझिए कि जब इथाइल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस, कितना पर? 140 डिग्री सेल्सियस पर इथाइल अल्कोहल की अधिकता में गर्म करेंगे ना, तो डाइथाइल ईथर का निर्माण होता है, ठीक है। ये खाली टेम्परेचर ध्यान रखिएगा। अगर 104 मतलब इथाइल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 140 पर अगर गर्म कर रहा है तो बनेगा डाइथाइल ईथर। और अगर 170 पर गर्म कर रहा है तो फिर प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। दोनों प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। अगर 140 पर गर्म कीजिएगा तो डाइथाइल ईथर बनेगा, और 170 पर गर्म कीजिएगा तो इथीन बन जाता है, ठीक है। कैसे बनेगा वो देखिए, बना के दिखाते हैं। जैसे हम लिए इथाइल अल्कोहल C2H5OH, किसके साथ गर्म किए? सांद्र H2SO4 की सांद्र है, ठीक है। पहले इसको क्या करते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। कितना पर? 100 डिग्री। तो यहाँ जब 100 पर इथाइल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कीजिएगा ना, तो ये बन जाएगा आपको इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बनेगा? देखिए कैसे। तो यहाँ देखिए ये हो गया C2H5, यहाँ से देखिएगा ये OH है ना, और इस OH में एक H आएगा, तो यहाँ देखिए बच जाएगा कुछ HSO4, बचा कि नहीं? एक हाइड्रोजन हटाए, और एक हाइड्रोजन यहाँ है और OH है, तो क्या बच गया? H2O बन गया। कितना डिग्री सेल्सियस पर? 100 पर। लेकिन अगर फिर इसको लेके चलेंगे C2H5HSO4 को इथाइल अल्कोहल की अधिकता में, इथाइल अल्कोहल की अधिकता मतलब हो गया कि इथाइल अल्कोहल की मात्रा क्या है? ज्यादा है। तब फिर यहाँ लिख देंगे C2H5OH, अब कितना पर? 140 डिग्री सेल्सियस। कितना पर? 140 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ देखिए C2H5 यहाँ है ना, और यहाँ भी देखिए C2H5 है। अब उसके बाद देखिए HSO4 है ना, यहाँ से देखिए एक H आ जाएगा इसके साथ, तो बचा कुछ ही, तो C2H5 और O इन्हें भी हो गया C2H5, बचा कुछ ही। तो यहाँ देखिए HSO4 है, H है, तो क्या हो गया? H2SO4। इसका नाम है डाई इथाइल ईथर। कितना डिग्री सेल्सियस पर? 140। लेकिन अगर टेम्परेचर को हम चेंज कर दें तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। अब देखिए पुनः, फिर देखिए पुनः देखते हैं। अगर फिर से हम लिए C2H5OH प्लस H2SO4 सांद्र है ये, ठीक है। पहले 100 पर गर्म करेंगे तो 100 पर क्या बनता है? C2H5
HSO4 और प्लस H2O इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। लिख देते हैं हम कि इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, अब इस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को HSO4 को कितना पर 170 डिग्री सेल्सियस पर, जब 170 पर गर्म करते हैं ना, तो यहां से देखिए एक हाइड्रोजन यहां से इसके साथ आ जाएगा, तो बचा कौन चीज C2H4, क्या बचा C2H4। अब और उसके बाद क्या बन गया H2SO4, H2SO, ये हो गया कौन चीज इथीन, इथीन या इथिलीन सेम नाम है ना। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर का महत्व है। अगर 140 पर गर्म करेगा तो इथाइल अल्कोहल की अधिकता में डाइथाइल ईथर बनता है। क्या बनता है? डाइथाइल ईथर। लेकिन अगर 170 पर गर्म कर देगा तो क्या बन जाएगा? इथिलीन। ठीक है, ध्यान रखिए, टेंथ में ये क्वेश्चन आता है। हाई टेम्परेचर ध्यान रखिए कितना पर कर रहा है, या तो 170 पर भी कहेगा या 140 पर भी कहेगा, तो पहले आपको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके दिखाना है। ठीक है, पहले 100 पर गर्म करेंगे तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। समझ रहे कि नहीं समझे? लिख लीजिए।